हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर का थर्सडे एडिशन लेकर मैं आपके समक्ष हूं। 2024 के लिए बड़ी तैयारियों के साथ विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया था और उसको बड़ा खूबसूरत नाम दिया था इंडिया अलायंस। लेकिन लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही गठबंधन से जुड़ी पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है और कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। तो कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर शराब घोटालेबाजी का गंभीर आरोप लगा चुकी है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप को मुद्दा बनाकर बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचारी है। और तो दूसरी तरफ टीएमसी की महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार और नेशनल सिक्योरिटी के गंभीर आरोप झेल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह गठबंधन 2024 तक टिक पाएगा? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर, मजबूत जोड़ या विपक्ष में होगी तोड़फोड़। आज टक्कर का थर्सडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। भ्रष्टाचार पर एक के बाद एक प्रहार ने इंडी गठबंधन की नींव हिलाकर रख दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी केस में फंस गई हैं। आज महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 6 और खिलाफ में 4 वोट पड़े। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाएगी। उसकी पूरी विस्तृत जांच की गई और जो फैक्ट फिगर पाए गए वो पूरी फिगर के साथ हमारी लोकसभा के स्पीकर को अपनी संस्तुति के साथ भेजा। सवाल पूछने का तरीका में कोई गैर कानूनी काम, कोई नियमों के खिलाफ कुछ हुआ हो सकते, लेकिन इसके नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि सदस्यता ही खारिज कर दे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के चक्कर काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस सकता है। बिहार में लालू एंड फैमिली लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच की आंच झेल रही है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए। कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। आप फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके वहाँ पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूँ भैया। जो गठबंधन मोदी से लड़ने के लिए बना था, उस गठबंधन के नेता अब भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने और उनके दाग धोने में व्यस्त हो गए हैं। दूसरी ओर सबकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि सबको एक दूसरे का साथ तो चाहिए, लेकिन भागीदारी देने में सब कतरा रहे हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर। दूसरी ओर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? पर यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। यानी मोदी को हराने के लिए जिस गठबंधन का पुल बनाया गया था, वो बनते ही दरकना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि अगर 2024 तक ये पुल बच भी गया तो क्या वाकई मन से एक दूसरे के साथ खड़ा रह पाएगा, या फिर तब भी सीट बंटवारे वाली महत्वाकांक्षा इंडी गठबंधन को ले डूबेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्टतंत्र पर वार, इंडिया में दरार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं। पहले मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार और इंडिया में दरार का विश्लेषण। भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल, बीजेपी का महादेव ऐप में गंभीर घोटाले का आरोप है और क्या यह घोटाला भारी पड़ेगा
दरार आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को भ्रष्टाचारी करार दिया। कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी है, इसने करप्शन करी है। महुआ मोइत्रा, भ्रष्टाचार का मामला है, कैश फॉर क्वेरी केस में फंसी है महुआ मोइत्रा। बेहद गंभीर आरोप है। इन्होंने कुछ गिफ्ट्स लेकर सवाल पूछे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और जो आरोप लगा रहे हैं वो सबूत भी दे रहे हैं। बर्ताव में आगे और दरार क्या है, बंगाल में कांग्रेस, ममता और लेफ्ट के बीच में सीधा टकराव है। अधीर बाबू तो यह तक कहते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है। बर्ताव में आगे केजरीवाल, शराब घोटाले में ईडी का सम्मन है। आप सरकार को घोटालेबाज बता चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कई दिल्ली के नेता और पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी की सरकारों को करप्ट बता रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चिदंबरम जमानत पर है। अखिलेश ने कांग्रेस को चालू और धोखेबाज पार्टी कहा है, और बदले में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल यह है, भ्रष्टाचार और स्वार्थ गठबंधन के अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज मेहमान हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। ए के वाजपेयी है, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है, टीएमसी के विचारक। रीना गुप्ता है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है।